आज हम बात करेंगे आखिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन परमिशन ऑफ इक्वेशन इन हायर एजुकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026 है क्या। इसका एक स्वर्ण समाज विरोध क्यों कर रहा है। हालांकि इससे पीछे मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें आपको सारी चीजें बताई थी कि यूजीसी क्या है, क्या नियम आए हैं। अगर आपको ऐसी ही जानकारी चाहिए तो मेरे YouTube चैनल राजू की जुबानी को सब्सक्राइब कर लें और अंत तक देखें। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार, राजू की जुबानी YouTube चैनल में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे कि आखिर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के न्यू रूल के वजह से एक स्वर्ण समाज इतना प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है, सड़कों पे क्यों उतर रहा है, धरने प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। समझने वाली बात है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर में हर संस्थान में एक इक्विटी सेंटर की गठन किया जाएगा। उस इक्विटी सेंटर में सिर्फ 4 मेंबर होंगे, एक एससी का, एक एसटी का, एक ओबीसी का और एक अदर दिव्यांग से। इसमें कहीं भी प्रावधान नहीं है कि एक जनरल कैटेगरी से भी उसका कोई मेंबर होगा। और वो जो 4 मेंबर होंगे, जो निर्णय वो करेंगे वही निर्णय मान्य होगा। अब जब उसमें एक स्वर्ण नहीं है तो 4 जो निर्णय करेंगे स्वर्ण के खिलाफ वही मान्य होगा। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और इसी वजह से स्वर्ण आज सड़कों पर उतर रहा है। स्वर्ण का मांग सिर्फ ये है कि ठीक है, सरकार अगर ये बिल वापस नहीं भी लेती है तो इसमें संशोधन करे, और संशोधन करने के बाद एक इसमें जनरल कैटेगरी से भी बंदा उठाए और उसको भी इसमें शामिल करें। और तो और इस बिल में ये भी है कि अगर फंसाने वाला बंदा गलत साबित होता है तो उसके ऊपर कानूनी कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो कि हमारे संविधान के खिलाफ है। हमारा संविधान हर किसी को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश देता है और इस बिल में ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। ये बिल ऐसा लग रहा है कि स्वर्णों को शोषित करने का एक जाल बिछाया जा रहा है। बहुत विडंबना की बात है। आज देश को 78 साल आजाद हुए को हो गया। ये जाति के नाम पर ये विभाजन नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। और आज भी एसी, एसटी, ओबीसी जात धर्म के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है। और लोग नहीं, खुद सरकार बांट रही है। जिस देश का प्रधानमंत्री एक ओबीसी कैटेगरी से आता हो, जिस देश का राष्ट्रपति एक एसटी कैटेगरी से हो, जिस देश का लोकसभा मेंबर एक एसटी कैटेगरी से हो, उस देश में 78 साल बाद भी आज भी एसी, एसटी, ओबीसी प्रताड़ित हो रहे हैं। तो बहुत ही विडंबना की बात। और तो और इसमें हिंदुओं को बांटने का काम हो रहा है। अब आप सोचिए, हिमाचल के जो यादव हैं वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जो हरियाणा और यूपी के, बिहार के यादव हैं वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। तो क्या हरियाणा, यूपी, बिहार का यादव अपने ही समाज के लोगों को, हिमाचल के यादव को फंसा सकता है, उसको गलत केस में डाल सकता है? मतलब ऐसे साजिश किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। और तो और इतना प्रोटेस्ट होने के बाद भी सरकार अपने जिद पे अड़ी हुई है और इस बिल में संशोधन करने की कतई नाम नहीं ले रही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बिल को पारित मत करो, आप बिल को पारित करो, आप इक्वल एजुकेशन सिस्टम को लगाओ, हम इसके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन आप एक कैटेगरी को थप्पड़ मार रहे हो और एक कैटेगरी को दुलार कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हो। सबका साथ सबका, आपके लिए देश का हर एक नागरिक बराबर होना चाहिए। अब इससे ये लगता है कि 2027 में जो यूपी का चुनाव है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें ये बिल योगी सरकार के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी है। क्योंकि योगी सरकार हमेशा ओबीसी, जनरल कैटेगरी, सारे हिंदुओं के हिंदुत्व की बात करते हैं, वो सबको एक साथ लेके चलते हैं। लेकिन आज हिंदू ही आपस में बढ़ जाएगा और हिंदुत्व खत्म तो हो ही जाएगी। हालांकि आप यूजीसी के नए नियम के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।